राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको विश्व जनमत के बारे में बताऊंगा। विश्व जनमत का क्या अर्थ है, विश्व जनमत के बारे में विभिन्न राजनीतिक विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, विश्व जनमत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या महत्व है, विश्व जनमत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, विश्व जनमत का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, विश्व जनमत में किस प्रकार के दोष है, किस प्रकार की कमियां हैं। तो आइए आज ये वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का टॉपिक स्टडी करते हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट एंड इवैल्यूएशन। विश्व जनमत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यह दशा व दिशा को निर्धारित करता है। दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करते समय अंतर्राष्ट्रीय जनमत को अवश्य ध्यान में रखते हैं। विश्व में प्रत्येक राष्ट्र अपने विदेश नीति का निर्माण वैश्विक आचार विचार, मान्यताओं, विश्वासों व सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं घटनाओं पर राष्ट्रों की क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं लोकमत के आधार पर होती हैं। विश्व लोकमत राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष को भी नियंत्रित करता है। विश्व लोकमत वैश्विक समस्याओं पर राष्ट्र को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, रीति रिवाजों, प्रथाओं और सम्मेलनों के पीछे जनमत का ही प्रभाव होता है। प्रश्न उठता है कि विश्व जनमत का अर्थ क्या है। विश्व जनमत के बारे में राजनीतिक विद्वानों की क्या राय है। विश्व जनमत से जानने से पहले हमें जनमत का अर्थ समझना होगा। जनमत का मतलब है किसी विषय, वस्तु या घटना के संबंध में आम व्यक्ति की क्या राय है, आम व्यक्ति की क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। जन मतलब जनता का, व्यक्ति का, और मत का मतलब विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं। यानी आम व्यक्ति का सोच क्या है, उसके दृष्टिकोण क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, उसकी विचारधारा किस प्रकार की है, उसी को जनमत कहा जाता है। वैश्विक जनमत से अभिप्राय है कि वैश्विक मुद्दों, घटनाओं के प्रति आम व्यक्ति या राष्ट्रों की राय, सोच या दृष्टिकोण कैसा है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं घटनाओं के विषय में साधारण लोगों की क्या सोच या विचार है से लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों में मॉर्गेंथो की परिभाषा काफ़ी सटीक है, जिन्होंने पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। मॉर्गेंथो कहते हैं कि विश्व जनमत वह जनमत है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लेता है। वह विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों को कम से कम कुछ मूल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में एक मैत्रिक्य में एकीकृत करा देता है। यानी मॉर्गेंथो पहली बात ये कहते हैं कि वो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लेता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कम से कम कुछ मूल अंतर्राष्ट्रीय मामले जो बेसिकली इंटरनेशनल मैटर है, उनके संबंध में मैत्रिक्य में, विचारों में, मान्यताओं में, दृष्टिकोण में एकीकृत करा लेता है, एक जैसी राय बना देता है। इसी को विश्व जनमत कहते हैं। दूसरी परिभाषा लॉर्ड ब्राइस की है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि समझ समाज से संबंधित विषयों पर व्यक्तियों के सामूहिक विचार को जनमत कहा जाता है। समझ समाज से संबंधित व्यक्तियों के सामूहिक विचार को, पूरे समाज के बारे में एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह वो विचार क्या कहता है, उसे लॉर्ड ब्राइस के विचार में जनमत कहा जाता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी जनमत की परिभाषा देते हुए कहा है कि कोई मत
उसी रूप में वास्तविक जनमत बनता है जब वह समस्त समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यानी आम जनता की राय तभी बनती है, आम जनता की सोच एक जैसी तभी बनती है जब उसमें इस तरह के विचार में, इस तरह के दृष्टिकोण में, इस तरह की सोच में पूरे समाज के कल्याण की बात हो, तभी वो जनमत का रूप धारण करती है। वोल्टर लिपमैन ने भी कहा है कि जनमत लोगों के मस्तिष्क की वो धारणा है जो अपने बारे में, दूसरों के बारे में तथा अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों और संबंधों के बारे में रखती है। यानी वोल्टर लिपमैन कहते हैं कि मस्तिष्क की सोच है जो अपने बारे में भी है और दूसरे के बारे में भी है। अपने बारे में वो क्या सोच रही हैं और दूसरों के बारे में क्या सोच रही हैं, अपनी आवश्यकताएँ क्या है, अपने उद्देश्य क्या है, अपने संबंध क्या है, उसके बारे में जो धारणाएँ हैं वो विश्व जनमत है। कूले के अनुसार जनमत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। यह एक विशेष समय में एक विशेष प्रश्न पर सहमति मात्र नहीं है। यानी कोई विशेष समय की बात नहीं होती है और ना ही कोई विशेष प्रश्न पर, बल्कि ये इसमें एक प्रकार की सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है। कैरोल ने जनमत को परिभाषित करते हुए कहा है कि साधारणतः साधारण जनता की संयुक्त प्रतिक्रियाओं को लोकमत कहा जाता है। आमतौर पर सामान्य शब्दों में आम व्यक्ति मिलकर के जो प्रतिक्रिया देते हैं किसी विषय पर, वस्तु पर, घटना पर, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, नीति के बारे में, दर्शन के बारे में, उसी को जनमत कहा जाता है। मॉरिस गिन्सबर्ग का मानना है कि जनमत अनेक मस्तिष्कों की अंतःक्रिया से उत्पन्न एक सामाजिक तत्व है। जनमत का मतलब किसी एक मस्तिष्क की अंतःक्रिया नहीं, बल्कि अनेक मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है और उसे उत्पन्न एक सामाजिक तत्व है जिसमें समाज की बात कही जाती है, समाज को जोड़ने की बात कही जाती है, समाज के हित की बात की जाती है, समाज के निर्माण की बात की जाती है। इसमें कि कोई व्यक्तिगत तत्व नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मॉरिस गिन्सबर्ग जनमत के बारे में परिभाषा देते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि विश्व जनमत के आधार क्या है। विश्व जनमत किन बिंदुओं पर, किन तथ्यों पर, घटनाओं पर टिका हुआ है। विश्व जनमत के पीछे विश्व के लोगों की सोच, दृष्टिकोण, मान्यताएं, विश्वास है जिससे उनमें एकता, समन्वय व सहयोग की भावना का संचार होता है। विश्व के लोगों की मनोवैज्ञानिक एकता विश्व जनमत का आधार होती है। यानी जब अपने मन से प्रत्येक व्यक्ति एक ही तरह के विचार पूरे विश्व में प्रसारित करता है तो वो विश्व जनमत का आधार है। मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्व के लोगों में परस्पर विचारों और विश्वासों का संगम होता है। विश्व के लोगों में जनमत का आधार आर्थिक भी है। गरीबी और अमीरी को लेकर के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रों को परस्पर संबंधों का निर्माण करना होता है। आर्थिक निर्भरता से राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकता का भाव उत्पन्न होता है। विश्व जनमत का एक आधार तकनीकी विकास है। तकनीकी विकास ने मानव विकास काफ़ी सरल बना दी है। मनुष्य के बीच की भौगोलिक दूरी धीरे धीरे सीमित हो रही है। सूचना तकनीक के विकास में लोगों ने परस्पर नज़दीक ला दिया है। जनसंचार एवं यातायात के साधनों ने विश्व के लोगों में विचारों, भावनाओं, मान्यताओं और सिद्धांतों में समन्वय पैदा किया है। प्रत्येक वैश्विक घटना की चंद मिनटों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है जिससे विश्व जनमत का निर्माण होता है। ये एक सिंबल है, लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है, अलग अलग दृष्टिकोण है, उसी के आधार पर वो विश्व की आम राय को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने में विश्व जनमत की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय शक्ति को कैसे सीमित करता है, कैसे नियंत्रित करता है, कैसे निर्देशित करता है, कैसे राष्ट्रीय शक्ति की संकीर्णता में ये बाधक बनता है। विश्व जनमत राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग करता है।
विश्व जनमत विदेश नीति को सीमित करने का प्रयास करता है। विश्व जनमत में विदेश नीति को प्रभावित किया जाता है। विश्व में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करते समय विश्व जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए चीन की विस्तारवादी नीति के कारण विश्व के बहुत से राष्ट्र चीनी विदेश नीति की आलोचना करते हैं। साउथ ईस्ट एशियन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जापान, ये सभी कंट्री जो है चीन की विस्तारवादी नीति के कारण परेशान है। चीन मित्र राष्ट्रों को पहले कर्ज देता है, बाद में वापसी के लिए राजनीतिक व आर्थिक तनाव पैदा करता है। कोविड-19 को लेकर 2020 में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने कोरोना वायरस को लेकर चीन के वुहान कनेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि विश्व के राष्ट्र स्पष्ट नहीं कर पाए कि वहाँ कोरोना का कनेक्शन जो है चीन से है, लेकिन संदेह की तलवार जरूर जो है चीन के ऊपर लटकती रही, जिससे जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों ने चीन के साथ अपनी वायुसेना पर उस समय रोक लगा दी थी। तो एक प्रकार से विदेश नीति को विश्व जनमत प्रभावित करता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति या दूसरे राष्ट्रों के साथ उसके जो संबंधों पर विश्व जनमत सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है। विश्व जनमत राष्ट्रीय हित की सीमा को भी प्रभावित करता है। विश्व जनमत राष्ट्रीय हितों को सीमित या प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में परिवर्तन करके जम्मू कश्मीर को 2 संघीय क्षेत्रों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजित कर दिया। भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया को छोड़कर किसी अन्य देश की भयंकर प्रतिक्रिया नहीं आई। पाकिस्तान ने इस विषय को अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध मानकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विरोध की अपील की। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण समूहों ने भी भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके अनुच्छेद 370 के परिवर्तन के संबंध में उनके विचारों को नोट किया। तो विश्व जनमत ये बना कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के समाप्त होने पर जिस तरह का पाकिस्तान और उसके मित्र देशों ने शोर शराबा किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की निंदा की, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी प्रकार से भंग नहीं हुई, क्योंकि सर्वेक्षण समूह ने इस तरह के रिजल्ट दिए। तो राष्ट्रीय हित की सीमा के रूप में एक प्रकार से विश्व जनमत प्रभावित करता है। राष्ट्रीय कानून को भी विश्व जनमत जो है सीमित करता है। राष्ट्र राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करते समय विश्व जनमत की अपेक्षाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए भारत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विश्व के कुछ राष्ट्रों का कहना था कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह से चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो नीति है, जिसमें उसने मस्जिदों को तोड़ा और शिनजियांग प्रांत के मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा की गई। तो एक प्रकार से इससे विश्व जनमत का निर्माण होता है। राष्ट्रों के व्यवहार की भी एक सीमा के रूप में विश्व जनमत का योगदान रहता है। राष्ट्र वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके अपने राष्ट्रीय व्यवहार को प्रकट करते हैं। विश्व में प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसके व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना न करना पड़े। जैसे भारत जो है हर बार आतंकवाद को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दूसरे राष्ट्रों का समर्थन हासिल करता है कि आतंकवाद की जो समस्या है वो किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है और पूरे विश्व के लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आतंकवाद पर विराम लगना चाहिए, आतंकवादी संगठनों के ऊपर बैन होना चाहिए। तो एक प्रकार से राष्ट्रों के व्यवहार की सीमा को विश्व जनमत प्रभावित करता है। जिन राष्ट्रों से आतंकवाद का कनेक्शन होता है उन राष्ट्रों पर विश्व जनमत
कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उनकी विदेश नीति को प्रभावित करने का जो है विश्व जनमत द्वारा प्रयास किया जाता है। विश्व जनमत आंतरिक मामलों के भी सीमित करता है। किसी भी राष्ट्र का अपनी गृह नीति निर्माण करने में पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। अपने निश्चित भू क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र अपनी जनता के लिए किसी प्रकार के कानून निर्माण का कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा होने के कारण दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की राय को देखकर ही किसी तरह की नीति का निर्माण करता है। अगर कोई राष्ट्र अपने घरेलू मामलों में अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो विश्व जनमत के विरोध का सामना करना पड़ता है। उदाहरण इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत का है कि वहाँ के उइगर मुसलमानों के प्रति दुर्व्यवहार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, जिस तरह से राजनीतिक आर्थिक रूप से उनका पिछड़ापन है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक जनमत होता है कि अमेरिका में आज भी ब्लैक और वाइट के बीच डिफरेंस किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। युद्ध काल में जनमत की एक सीमा होती है। युद्ध काल के दौरान संबंध पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इस समय में भी राष्ट्र विश्व जनमत को पूरी तरह से अवहेलना नहीं कर पाते। राष्ट्रीय हितों के आधार पर राष्ट्रों के मध्य संबंध कभी कभी युद्ध के स्तर तक जा पहुँचते हैं। उदाहरण के लिए नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए कई बार आम नागरिकों, रिहायशी मकानों पर बमबारी करता है। इस तरह की अनैतिक संघर्षपूर्ण कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है। तो युद्ध काल के दौरान कोई भी राष्ट्र जो है सैन्य संघर्ष के दौरान आम नागरिक को नुकसान पहुंचाता है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी हॉस्पिटल पर या पशु पक्षियों पर या किसी जलाशय पर इस तरह की बमबारी करता है और दूसरे वेपन का प्रयोग करता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो निंदा का वो राष्ट्र शिकार होता है। जनमत जो है ऐसे राष्ट्रों के पूरी तरह से विरुद्ध होता है। नेक्स्ट है विदेशियों के साथ व्यवहार की सीमा। विदेशियों के साथ व्यवहार की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय जनमत के द्वारा प्रभावित होती है। विश्व में हर राष्ट्र का नैतिक दायित्व बनता है कि उसके नागरिकों द्वारा न केवल मित्र राष्ट्रों बल्कि शत्रु राष्ट्र के नागरिकों का भी मानवीय आधार पर व्यवहार किया जाए। विश्व के विकसित देशों में अफ्रीकन महाद्वीप और एशियन महाद्वीप के लोगों के साथ कई बार नस्लीय दुर्व्यवहार किया जाता है और इस तरह की घटनाओं की निंदा की जाती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में कई बार एशियन लोगों, विशेष करके भारत और पाकिस्तान के लोगों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किया जाता है, नस्लीय हिंसा की जाती है और ऐसी हिंसा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जाती है। विश्व जनमत कूटनीति की सीमा के रूप में भी हमें दिखाई देता है। कूटनीति और विश्व जनमत का गहरा संबंध है। अगर कोई राष्ट्र समूह इस तरह की कूटनीति का प्रयोग करता है जिससे वैश्विक समुदाय की मान्यताओं, विचारों और नैतिक मूल्यों को चोट पहुंचती है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडन किया जाता है। तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल उत्पादन पर रोक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यातायात संबंधी मनोवैज्ञानिक एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल उत्पादक देशों की इस तरह की कुटिल तेल नीति का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निंदा करके विश्व जनमत तैयार करता है। यानी दुनिया में कोई भी राष्ट्र ऐसा कार्य करता है जिससे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के हित प्रभावित होते हैं, कोई भी ऐसा अनैतिक अवैधानिक कार्य किया जाता है, तो ऐसे राष्ट्र की नीतियों की, कार्यों की, निर्णयों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जाती है। विश्व जनमत राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा के तौर पर भी महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा और विश्व जनमत का गहरा संबंध है। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा में जनमत के आधार पर सहयोग करता है। आतंकवाद को लेकर भारत पिछले एक दशक से विश्व समुदाय को इस खतरों के प्रति विश्वस्त कर रहा है।
भारत समेत दुनिया के कई देश आतंकवादी घटनाओं का दंश झेल चुके हैं। यहाँ तक कि जिन देशों में आतंकवादी समूह पनप रहे हैं वे भी आतंकवाद का दंश भुगत चुके हैं। आतंकवाद को लेकर भारत ने कई आतंकवादी संगठनों एवं इसके समूह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध लगाए जाने का आग्रह करना, सामूहिक सुरक्षा के प्रति जनमत को तैयार करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी प्रस्ताव आता है तो भारत जो है जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात करता है, इनकी टेरर जो फंडिंग है उनको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन चीन जो है ऐसे आतंकवादी संगठनों जिसमें मसूद अजहर जैसे लोग हैं इनको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और वीटो का प्रयोग करता है। तो एक प्रकार से विश्व जनमत चाहता है कि आतंकवाद जो है पूरे विश्व से समाप्त हो और उस तरह की राय जो है ऐसे एग्रेसिव राष्ट्र की विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया होती है। विश्व जनमत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के रूप में भी जो है अपना प्रभाव डालता है। आमतौर पर विश्व के नागरिक जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करते हैं। अगर दुनिया में कोई राष्ट्र या राष्ट्र के लोग क्रूरतापूर्ण या अनैतिक व्यवहार करते हैं तो विश्व समुदाय ऐसे राष्ट्रों या लोगों के विरुद्ध अपनी राय प्रकट करता है। पर्यावरण प्रदूषण और आतंकवाद के लेकर के पूरी दुनिया एक मत से सुधार के प्रयासों पर बल देती है। तो एक प्रकार से जो राष्ट्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास नहीं रखता, विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता है, अपने राष्ट्रों के लोगों के मानवाधिकारों का शोषण करता है, ऐसे राष्ट्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों, वहाँ की सरकार, वहाँ के सिस्टम की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जाती है और पूरा जन समुदाय, पूरा विश्व जनमत ऐसे निर्णयों के पूरी तरह से विरुद्ध होता है। प्रश्न उठता है कि विश्व जनमत का क्या महत्व है, विश्व जनमत क्यों जरूरी है। विश्व जनमत से जो है विश्व शांति एवं सुरक्षा में सहयोग करता है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र अगर विश्व शांति और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, एकमत बना लेते हैं तो दुनिया में हिंसक संघर्षों को टाला जा सकता है, युद्ध को टाला जा सकता है। विश्व जनमत राष्ट्रों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखता है। विश्व जनमत जो है कोई भी एग्रेसिव राष्ट्र है किसी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नष्ट करता है तो बाकी राष्ट्र जनमत करके ऐसे राष्ट्रों की कड़ी निंदा कर सकते हैं। विश्व जनमत राष्ट्रों में सहयोग एवं समन्वय बनाए रखता है। विश्व जनमत संकीर्ण राष्ट्रवाद को नियंत्रित करता है। यानी विश्व जनमत में अगर कोई राष्ट्र धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जल या जमीन के नाम पर कोई संकीर्ण निर्णय लेता है तो ऐसे निर्णयों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जाती है। विश्व जनमत राष्ट्रों में मानव कल्याण की भावना का संचार करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है मानव कल्याण के लिए, मानव भलाई के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी लोग ऐसे निर्णयों का, ऐसे कार्यों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। विश्व जनमत में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करता है। यानी आम जो व्यक्ति है विश्व के वो शांति चाहते हैं और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं। जो एग्रेसिव राष्ट्र है उनकी हमेशा निंदा की जाती है। विश्व जनमत विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता को प्रकट करता है। यानी विश्व जनमत से हमें पता चलता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही प्रकार की धारणा, एक ही प्रकार की राय रखते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के विश्व के सभी लोग प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से जो है इच्छुक दिखाई देते हैं, ऐसे निर्णयों का समर्थन करते हैं। हालांकि व्यवहारिक तौर पर अक्सर ऐसे निर्णयों को लागू नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में एक जैसी राय है कि पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर के कार्य करना होगा। विश्व जनमत पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में स्थापित करने में सहयोग करता है। यानी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में आ गई है और इस तरह से किसी भी एक क्षेत्र में घटना घटती है तो चंद सेकंडों में वो घटनाएँ जो है
पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय होती है, उसका प्रभाव जो है उस क्षेत्र पर नहीं बल्कि न उस देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व जनमत है उसका हमें महत्व दिखाई देता है, उसकी उपयोगिता दिखाई देती है। अब प्रश्न उठता है कि विश्व जनमत जो है वो आज की परिधि में क्या रेलेवेंट है, क्या कितनी उसमें सच्चाई, उसको लेकर के आलोचक कई तरह से इसकी आलोचना करते हैं। पहली आलोचना ये कि इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है। विश्व जनमत का अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार इसकी अस्पष्ट व्याख्या की है। राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं। विश्व जनमत चाहे किसी भी तरह का हो, कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को उस पर नहीं रख सकता, राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकता और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विश्व जनमत की कभी परवाह नहीं करते। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में परमाणु परीक्षण करके विश्व समुदाय की भावना की परवाह नहीं की। पूरी दुनिया शांति और सुरक्षा चाहती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट करके दक्षिण एशिया में एक प्रकार से इनडायरेक्टली अशांति पैदा की। तो राष्ट्र जो है उनके लिए राष्ट्रीय हित जरूरी है, जनमत जो है वो ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता, यानी राष्ट्र अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, चाहे विश्व समुदाय उनकी आलोचनाओं का कितना ही सामना क्यों न करना पड़े। जैसे 1998 में जो परमाणु विस्फोट किए थे उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा ने इस तरह के जो विस्फोटक करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का 2 संघीय क्षेत्रों में विभाजन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। मानवाधिकारों का उल्लंघन। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निंदा के अन्य कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाता। अमेरिका में अश्वेतों का, चीन में मुस्लिमों का, पाकिस्तान में हिंदुओं का, भारत में आश्रित जातियों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं होती रहती हैं और राष्ट्रीय सरकारें इसे घरेलू क्षेत्राधिकार का मुद्दा बताकर विश्व जनमत की अवहेलना करते हैं। अमेरिका, जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, वहां भी ब्लैक मैन के साथ भेदभाव है। ब्लैक मैन वहां पर वाइट मैन की तुलना में आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, औद्योगिक रूप से हमेशा ही पिछड़े हुए, आज भी उतने ही पिछड़े हुए हैं। इसी तरह से भारत में आरक्षित जातियों के लोग पिछड़े हुए हैं, पाकिस्तान में हिंदू पिछड़े हुए हैं और चीन में मुस्लिम और दूसरी जो प्रजाति हैं वो पिछड़ी हुई हैं। तो घरेलू क्षेत्राधिकार का मुद्दा बना करके विश्व जनमत की राष्ट्र अवहेलना करते हैं। आलोचक मानते हैं कि विश्व जनमत केवल एक दिखावा है। उदाहरण के लिए भारत ने सुरक्षा परिषद में जैसे मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित करने के विरोध में चीन ने पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बार बार वीटो का दुरुपयोग किया। तो इसमें विश्व जनमत जो है एकमात्र छलावा हो जाता है, एकमात्र दिखावा होता है। इसमें ताज़ा उदाहरण हम जो है रूस और यूक्रेन संकट का दिखा सकते हैं। रूस और यूक्रेन जो संघर्ष हुआ है फरवरी 2022 में हुआ था, जो आज तक जारी है। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, उसे यूरो में शामिल होने या अन्य प्रकार की विदेश नीति या गृह नीति निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन रूस के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो रहे थे। इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है और विश्व जनमत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो है रसिया का जो तानाशाहीपूर्ण व्यवहार है उसके आगे हमेशा नतमस्तक रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि विश्व जनमत दिखावा मात्र है। एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय संहिता का, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का, संधियों का, नियमों का किसी भी तरीके से जो है उसका उल्लंघन कर सकता है। शेष विश्व जो है साइलेंट मोड पर आकर के उनके इस तरह के निर्णयों को देखता रहता है। तो आलोचक ये मानते हैं कि आज की परिधि में
जो जनमत है वो मात्र जो है एक दिखावा है, वास्तव में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। विश्व जनमत से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर, इसमें विश्व जनमत का राष्ट्रीय शक्ति के सीमित करने के रूप में जो प्रभाव है, भूमिका है और उसका मूल्यांकन किया गया है। आज का विश्व जनमत से संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।